सास और बहू की अनोखी कहानी। किसी गांव में एक संयुक्त परिवार रहता था। परिवार के मुखिया रामलाल थे, जिनके बेटे रमेश और बहू सरिता उनके साथ रहते थे। रामलाल की पत्नी यानी सरिता की सास शारदा देवी एक सख्त लेकिन दिल से दयालु महिला थीं। घर में अनुशासन और परंपराओं का पालन होता था, लेकिन सास बहू के बीच अक्सर छोटी मोटी बातों पर बहस हो जाती थी। यही बहस कभी कभी पूरे घर को मनोरंजक और कभी कभी तनावपूर्ण बना देती थी। शादी के पहले कुछ महीने सरिता के लिए बिल्कुल स्वप्न जैसे थे। वह अपने नए घर में हर किसी का दिल जीतने की कोशिश कर रही थी, लेकिन धीरे धीरे उसे महसूस हुआ कि सास शारदा देवी की कुछ आदतें उसे परेशान कर रही हैं। शारदा देवी को हर चीज अपने तरीके से करने की आदत थी। चाहे वह रसोई में खाना बनाना हो, घर की साफ सफाई हो या पूजा का समय, सब कुछ शारदा देवी के तय नियमों के अनुसार चलता था। एक दिन सुबह का समय था। शारदा देवी पूजा के लिए फूल तोड़ रही थीं। सरिता ने उन्हें आवाज दी, मां जी, आज मैंने सुबह सुबह आलू के परांठे बनाए हैं, आप खा लीजिए। शारदा देवी ने हल्की मुस्कान के साथ कहा, बहू, परांठे तो अच्छे लगते हैं, लेकिन मैं बिना नहाए खाना नहीं खाती। यह तो हमारी परंपरा है। सरिता ने पहली बार समझा कि सास की पुरानी आदतें बदलना आसान नहीं होगा। उसने सोचा कि वह धीरे धीरे उन्हें अपनी बातें समझाएगी। एक दिन की बात है, सरिता ने रमेश के लिए कुछ खास डिश बनाई। रमेश ने खाना खाकर सरिता की खूब तारीफ की, लेकिन शारदा देवी को यह बात अखरी। उन्होंने कहा, रमेश, यह भी तो देखो कि पुराने समय में हम सादा खाना खाकर भी स्वस्थ रहते थे। यह मसालेदार खाना सेहत के लिए अच्छा नहीं है। सरिता को यह सुनकर थोड़ा बुरा लगा। उसने रमेश से कहा, क्या मांजी को मेरी कोई बात अच्छी नहीं लगती? रमेश ने समझाया, सरिता, मांजी का स्वभाव ऐसा है, लेकिन वह तुम्हें दिल से पसंद करती हैं। बस उन्हें थोड़ा समय दो। एक बार गांव में एक धार्मिक आयोजन हुआ। सरिता ने इस आयोजन में बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया और पूरे गांव वालों का दिल जीत लिया। उसने न केवल पकवान बनाए, बल्कि आयोजन की व्यवस्था भी संभाली। शारदा देवी ने यह देखकर सरिता की तारीफ की, लेकिन खुलकर कुछ नहीं कहा। अगले दिन सरिता ने देखा कि शारदा देवी पूजा के लिए बैठी हैं और कुछ थकी हुई लग रही हैं। सरिता ने बिना कुछ कहे पूजा के बाकी काम पूरे कर दिए। शारदा देवी ने यह देखकर उसे आशीर्वाद दिया और पहली बार सरिता के गले लगकर कहा, तुम सच में इस घर की लक्ष्मी हो। समय के साथ सरिता और शारदा देवी के रिश्ते में मिठास आने लगी। एक दिन गांव में एक बड़ा समारोह हुआ, जिसमें पूरे परिवार को आमंत्रित किया गया। वहां शारदा देवी ने सबके सामने कहा, मेरी बहू सरिता ने हमारे घर को संभालने में जो मेहनत की है, वह कोई नहीं कर सकता। वह मेरी बेटी जैसी है। सरिता की आंखों में खुशी के आंसू थे। उसने शारदा देवी के पैर छुए और कहा, मां जी, अगर आपके आशीर्वाद और सिखाने का तरीका न होता, तो मैं यह सब न कर पाती। अब सास और बहू दोनों एक दूसरे की पसंद नापसंद का ख्याल रखने लगी थीं। शारदा देवी ने सरिता को अपनी बेटी का दर्जा दिया और सरिता ने शारदा देवी को अपनी मां जैसा मान लिया। इस कहानी से यह संदेश मिलता है कि सास और बहू के बीच चाहे कितने भी मतभेद क्यों न हो, अगर वे एक दूसरे को समझने और अपनाने की कोशिश करें, तो उनका रिश्ता हमेशा मजबूत बन सकता है। ऐसे ही रोचक कहानियां रोजाना सुनने के लिए वीडियो को लाइक करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।